हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रोसेस अकाउंट का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिंपल बेसिक प्रॉब्लम्स बता दी। प्रोसेस अकाउंट में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये बताया मैंने। ठीक है, अगर किसी प्रोसेस में स्टॉक होता तो स्टॉक भी हम लिखते ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, ठीक, कंप्लीट गुड्स का। लेकिन अब एक नई बात बता रहा हूं, अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोग्रेस आ जाए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आए या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर आ रहा है, मतलब ये कि डेफिनेटली सेमी फिनिश गुड्स है, और सेमी फिनिश गुड्स पर आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% नहीं लगा होगा, थोड़ा लगा होगा। फिनिश्ड पे पूरा लगा होगा, सेमी फिनिश पे कम लगा होगा। कितना लगा होगा वो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो सपोज करो, चलो एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं। अगले सारे क्वेश्चन का बेसिक समझना हम पहले, हाँ क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले फॉर्मेट लिखेंगे, बेसिक समझेंगे क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, श्रद्धा और सबूरी रखना भी। ये टॉपिक ऐसा है जो एक दो क्वेश्चन के बाद आपको क्लियर होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने बेसिक इनपुट पढ़ा, बेसिक इनपुट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, है ना। 1000 केजी सपोज 1 लाख रुपए का, उसमें आपने 20,000 का डायरेक्ट मटेरियल, 10,000 लेबर के, 5,000 ओवरहेड्स के, ऐसे किया हमने। फिर इस तरफ नॉर्मल लॉस 5% किया, मान लो, ठीक है, 50 में उसकी नील वैल्यू, ये थोड़ी बहुत वैल्यू हो सकती है। ठीक है, फिर एबनॉर्मल लॉस एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यानी ये आउटपुट इस प्रोसेस का आउटपुट 950 मान लेते हैं, भी कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं मानते सपोज, ये कंडीशन है आपकी। अब आप ये बताएं मुझे कि इसकी कॉस्टिंग का वैल्यूएशन हमने कैसे किया था? एबनॉर्मल लॉस था उसका भी और इसका भी, कॉस्ट पे किया था ना। वो कॉस्ट कैसे असर्टेन की थी हमने? वो कॉस्ट हमने असर्टेन की थी सर इस तरीके से कि आपने हमें ये सब जुड़वाया था सर। ठीक है, 1,35,000 आपने कहा था अमाउंट लिख देना, 1,35,000 टोटल कॉस्ट। उसमें से अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू हो तो माइनस कर देना ताकि वो इस कॉस्ट को रिड्यूस करती है, डिवाइडेड बाय 1000 और माइनस नॉर्मल लॉस, बिकॉज नॉर्मल लॉस एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। तो ये पूरी 1,35,000 रुपए, 1,35,000 की कॉस्ट 950 यूनिट्स पर हमने डिवाइड कर दी थी, क्या था ऐसा। अब कितने आ रही है ये कॉस्ट? 1,35,000 डिवाइड बाय 950, यानी 142.10 पर यूनिट। इससे इनटू कर दिया था, सिंपल सिंपल। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो यहां पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता, चलो ओपनिंग नहीं मान लेते हैं, इनमें से 5 तो नॉर्मल लॉस हो गई, ठीक, और 100 यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस, अभी उन पे काम चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ, उन पे काम चल रहा है। तो अब आपका काम कितने पे हुआ होगा? 850 यूनिट पर। वर्क फिनिश कितने हुआ होगा? 850 पर। ठीक है, ये होगी। तो क्लोजिंग WIP आ गया आपके क्वेश्चन में, क्लोजिंग या ओपनिंग कोई सा भी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो सेमी फिनिश गुड्स है और कुछ फिनिश्ड है। इस प्रोसेस में से जो हम ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, वो कौन सा गुड्स होता है? वो हमारी तरफ से वर्क कंप्लीटेड होता है। इस प्रोसेस को जितनी जिम्मेदारी दी गई थी वो उतना काम कर दिया होता है, यानी इस प्रोसेस वालों ने अपना 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड लगा चुका, तो ये 100% कॉस्ट है। लेकिन अभी यहां वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब इसी प्रोसेस में अभी वो गुड्स बन रहा है, जितना काम इनको करना था वो पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है मटेरियल 100% लग गया लेकिन लेबर 50% ही लगी, ओवरहेड 20% ही हुए। जब वो 100 हो जाएंगे तो बन जाएगा तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस। तो जहां जहां वर्क इन प्रोग्रेस होंगे वहां एक प्रॉब्लम आएगी। अब मान लो 135 डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया 950, रेट आ गई 142, ठीक। इसका वैल्यूएशन भी कॉस्ट पे होता है, इसका भी कॉस्ट पे होता है, सेम कंसेप्ट सेम है। लेकिन बात ये है कि अब ये जैसे कॉस्ट निकाली मैंने आपको, इसका वैल्यूएशन करने के लिए और इसका वैल्यूएशन करने के लिए कॉस्ट निकाली। कॉस्ट कितने हैं? 142, राउंड फिगर में 142 मान लेता हूं,
1 0 छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ समझ रहे हैं हम। तो आप बताओ क्या मैं इसका वैल्यूएशन भी 142 पर करूं और क्या इसका वैल्यूएशन भी 142 पर करूं? अगर मैंने ऐसा कर दिया कि इसका भी वैल्यूएशन 142 पे कर दिया और इसका भी 142, तो फिर इसका मतलब इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। इस पर भी 142 रुपए खर्च हुए, इस पर भी 142 रुपए खर्च हुए। 142 रुपए में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब आ गया आपका, तो दोनों में बराबर खर्च हुए। जब दोनों में बराबर खर्च हुए तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि एक फिनिश्ड और एक सेमी फिनिश्ड है? तो गलत हो गया ना कहीं ना कहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इसका वैल्यूएशन 142 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, क्योंकि इस पे 100% मटेरियल, लेबर, ओवरहेड नहीं लगा। तो क्या आएगा? तो जितना परसेंट काम हुआ होगा, 80% वर्क कंप्लीट तो 80% आएगा, 70 तो 70 आएगा। तो इसके और इसके वैल्यूएशन में डिफरेंस होगा कि नहीं, पहले ये सोचो। और डेफिनेटली किसकी कॉस्ट कम आएगी, किसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी? इसकी कॉस्टिंग कम आएगी, इसकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, क्योंकि इस पे 100% इन ऑल रेस्पेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सभी में 100%, और इसमें कुछ परसेंट होगा। तो अब हम क्या करें? और सर मान लो अलग अलग परसेंट दे दिया, मटेरियल पे अलग, लेबर पे अलग, ओवरहेड पे अलग। आप अगला क्वेश्चन पढ़ के देख लो, 10th 11th सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में आपको परसेंट नजर आएगा। बिना परसेंटेज के क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो जहां जहां WIP आएगा वहां वहां परसेंट होगा, और जहां जहां WIP और परसेंटेज होगा वहां वहां इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला एक कंसेप्ट लगेगा, जो मैं समझाने जा रहा हूं अभी। यानी मुझे ये करना पड़ेगा कि ये कॉस्ट, अभी मैंने क्या किया, अभी 1,35,000 ऊपर लिखे और डिवाइड 950 कर दिया। जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूं मतलब मैंने 1,35,000 कॉस्ट को 950 यूनिट पर सब पे इक्वली अलोकेट कर दिया, सब पे बराबर बराबर अलोकेट कर दिया। जबकि मुझे बराबर बराबर अलोकेट नहीं करना था। मुझे क्या करना था? मुझे ये करना चाहिए था कि मुझे इसमें से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स अलग अलग करना थे। मटेरियल इस पर 100%, लेबर इस पर 100%, इस पर तो सभी चीज 100% लगना थी। लेकिन इस पर हो सकता मटेरियल 80% लगता, लेबर 50% लगता, ओवरहेड 60%। तो उस हिसाब से लगाना थे मुझे, तब मेरा सही आंसर आएगा। इसका मतलब इन क्वेश्चंस में हमें इस कॉस्टिंग को टोटल बेसिस पर नहीं कर पाएंगे, अलग अलग करना पड़ेगा और अलग अलग वैल्यूएशन निकालना पड़ेगी। इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू परसेंट वाइज, इसकी भी परसेंट वाइज। यानी आपको कहने को 100 यूनिट है, ये कितनी यूनिट है? 100। लेकिन 100 यूनिट पर हो सकता है 80% वर्क हुआ, मतलब 80 यूनिट के बराबर ही काम हुआ। तो इसकी इक्विवेलेंट यूनिट कितनी होगी? 80। 80 के बराबर काम हुआ। लेबर 50% ही लगा, मतलब 100 यूनिट पे उतना लेबर लगा जितना 50 कंप्लीट यूनिट पे लगता है। तो इसको अगर मैं इसके इक्वल लाना चाहता हूं तो मुझे इस पे 50% करना पड़ेगा, यानी 50 यूनिट के बराबर ही काम हुआ। तो 850 ये कंप्लीट और 100 इंटू 50 यानी 50 ये कंप्लीट। याद करो हमने ओवरहेड चैप्टर में अंडर ओवर रिकवरी वाले में ऐसा किया था, हमने कॉस्ट को बांटा था अलग अलग, फिनिश गुड्स में, WIP में और COGS में। तो WIP में वहां एक जगह लिखा था 8,000 50% कंप्लीट, तो हमने 8,000 नहीं लिए थे, हमने उसको इक्विवेलेंट 4,000 कर लिए थे, ताकि वो सब एक समान हो जाए। और जब एक समान हो जाएंगे तो डिवाइड करना सही रहेगा। तो मैं यहां पर डिवाइड जब करूंगा, मान लो 50% कंप्लीट है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि 850 ये तो पूरे लेना चाहिए, तो 100% कंप्लीट, और ये 100 नहीं, ये 50% कंप्लीट है मान लो, तो 50 के बराबर, कितनी यूनिट के बराबर है? 50 यूनिट के बराबर। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपका कितना हो गया? 900 यूनिट। यानी आपको ये कॉस्ट 1,35,900 यूनिट में बांटना चाहिए। 900 में से 850 ये और बाकी बची हुई 50 ये। तो ये 100 को मैंने क्या किया? इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, 50 के बराबर, इसलिए इसका नाम हुआ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आप देखो इस टॉपिक का नाम क्या लिखा मैंने? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये इसलिए कर रहे हैं, इस झंझट के लिए यहां तक पहुंचना। यानी आंसर प्रोसेस अकाउंट ही है, बनेगा प्रोसेस अकाउंट ही। डेबिट में कोई फर्क नहीं आएगा, क्रेडिट में नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल लॉस सब वैसा वैसे लिखोगे। बस वैल्यू जो होगी वो हमें एक टेबल बना के वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो वैल्यू हम यहां लिखेंगे। उस वैल्यू के लिए 3 टेबल बनाना पड़ेगा, एक नहीं 3 टेबल। तो मैं अब आपको समझा रहा हूं, पहले फॉर्मेट,
फिर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात क्लियर होगी कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए आप अभी सिर्फ समझें। बेसिक लॉजिक वैसे ये है, एक बार फिर करेंगे तब और समझ आ जाएगा। देखिए अब समझते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मीनिंग फीफो मेथड से। फॉर्मेट आप अच्छे से लिखते हैं ना, मैं एक बार समझा रहा हूं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब फिर समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फीफो मेथड है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले पिछले महीने में या पिछले साल में जो वर्क इन प्रोग्रेस रह गया था आप पहले उसको कंप्लीट करोगे, उसको प्रोड्यूस करोगे ना। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले इसको, ये इन्हें आपकी प्रोसेस में इनपुट है, ये इन किया हुआ है ना, तो पहले इसको बना के आउट करोगे, पहले इसको प्रोड्यूस करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर नया मटेरियल इंट्रोड्यूस करना, फ्रेश इनपुट्स बाद में करना, फ्रेश इनपुट्स। तो पहले इसको आउट करो, इसको आउट किया। अब सपोज मान लो 100 यूनिट थी, 100 यूनिट आउट कर दिया, लेकिन क्या इस 100 यूनिट्स पर इस बार इस महीने में 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड लगाना पड़े होंगे? नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस था, इसका मतलब लास्ट मंथ में कुछ तो वर्क हो चुका होगा, इसमें थोड़ा बहुत तो हो चुका होगा ना। मान लो इस पे 80% मटेरियल लग चुका था लास्ट में, तो इस बार मुझे सिर्फ 20% लगाना है। तो यहां पर मैं परसेंट कितने लूंगा? बैलेंस परसेंटेज। लेबर लास्ट ईयर 50% लग चुकी है, यानी 100 यूनिट पर 50% लग चुकी, तो इस बार मुझे बची हुई 50% ही तो लगाना है। तो 50 यूनिट्स बैलेंस। ओवरहेड मान लो लास्ट ईयर 20% लग चुके हैं, यानी 100 यूनिट पे 20% लग चुके हैं, तो इस बार 80% के इक्विवेलेंट ही लगाना है, यानी 100 यूनिट पे 100 के बराबर नहीं लगाना है, 100 यूनिट पे 80% यानी 80 यूनिट के बराबर ही लगाना है। तो बैलेंस परसेंटेज, ठीक है। तो मान लो यहां पर 100 यूनिट्स होती इनपुट, अभी लिखना मत, ये 100 मत लिखना, समझाने के लिए। तो आप क्या करोगे, यहां पूरे वापस 100 यूनिट्स नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि लास्ट ईयर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमेशा क्वेश्चन में मिलेगा, आप देख लो सारे क्वेश्चन। तो 80% कंप्लीट ओपनिंग, इसका मतलब आपको इस बार 20% के बराबर, यानी कि सिर्फ 20 यूनिट के बराबर ही रॉ मटेरियल डालना है। पूरे 100 यूनिट के बराबर रॉ मटेरियल फिर से नहीं डालना है, 80% तो डल के आ चुका है। 20% यानी इक्विवेलेंट, 20 के इक्वल, यानी 20 यूनिट पे जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना ही डालना है, बाकी की यूनिट पे तो रॉ मटेरियल डल चुका है। लेबर 50%, यानी 100 यूनिट पर 50% लेबर खर्च होगी, तो बची 50 तो खर्च करना है, तो बची 50 खर्च करना है, इसका मतलब 50% यानी 50 यूनिट के इक्विवेलेंट ही लेबर खर्च करना है। ओवरहेड 20% ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 100 यूनिट पर 20% मींस 20 यूनिट के इक्विवेलेंट ओवरहेड हो चुके लास्ट मंथ में, इस बार मुझे 80% कंप्लीट करना है, तो 80 यूनिट के इक्विवेलेंट। तो आप मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट ले आए, हम क्या पढ़ रहे थे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। लेबर भी, यानी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब 50 यूनिट के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हुआ, यहां 20 यूनिट के इक्विवेलेंट मटेरियल का प्रोडक्शन हुआ, यहां पर 80% 80 यूनिट के इक्विवेलेंट ओवरहेड लगे, इनकर्ड हुए। तो इन 100 यूनिट पे पूरा काम नहीं हुआ है, थोड़ा पहले हो चुका, थोड़ा हो चुका है। तो पहले 80 हो गया, अब 100 हो गया, 20 हो गया तो 100%, पहले 50 हुआ, 50। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इस गुड्स को आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फिगर्स मत लिखना, फिगर हटा देना सारे, ठीक है। फिगर हटा देता हूं मैं, ये सब नहीं लिखना है। ये भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझेंगे, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2-2 बार समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। अब आपने फ्रेश इनपुट इंट्रोड्यूस किए, मान लो 10,000, ठीक। इनको आउट अभी नहीं करेंगे। इन फ्रेश इनपुट्स में से एक तो कंप्लीट ड्यूरिंग द ईयर हो गए, ये ना प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मंथ भी हो सकते हैं। इस फ्रेश यूनिट्स में से कितने प्रोड्यूस हुए, वो तो होगा प्रोड्यूस, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो होगा। इसमें से कितने प्रोड्यूस हुए आउट ऑफ फ्रेश इश्यू,
तो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड आउट ऑफ फ्रेश इशू। अब क्वेश्चन में आपको अलग अलग नहीं दिया होगा, ये तो आपकी मेथड है फास्टिंग का, उन्होंने टोटल प्रोडक्शन दे रखा होगा। तो टोटल प्रोडक्शन जो भी दे रखा हो आपको, उसमें से ओपनिंग WIP माइनस कर देना। जैसे उन्होंने मान लो कह दिया आपसे कि 8700 यूनिट्स प्रोड्यूस, कितनी 87, तो 8700 में से 100 तो ये बनाई होगी ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो तो टोटल प्रोडक्शन है। तो बचा हुआ 8600 किस में से बना, तो 8600 इसमें से बना। तो फ्रेश इनपुट में से कितना बना ये देख रहे हैं, यानी प्रोडक्शन आउट ऑफ फ्रेश यूनिट्स, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, वो यहां लिखना है। अब ये तो बिल्कुल नया इनपुट हुआ था, फ्रेश इनपुट हुआ था और फ्रेश आउटपुट हुआ, पुराना कुछ नहीं। तो इस पे तो मटेरियल 100%, लेबर 100%, ओवरहेड सब 100% इसी बार हुए होंगे ना, क्योंकि ये तो पुराना है ही नहीं, ठीक है, ये तो नया डाला था, नया मटेरियल था ये, तो पूरा मटेरियल भी इसी इनपुट हुआ होगा। और 100 प्रोड्यूस है मतलब आउटपुट है, फिनिश गुड्स है, इसका मतलब 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड इस प्रोसेस का। तो इस पे हमेशा परसेंट कितने लिखोगे, ऑलवेज 100%, कभी भी इसके परसेंट नहीं दिए होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये फिनिश ड्यूरिंग द पीरियड बोल दो, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड बोल दो। इनमें से कुछ प्रोड्यूस हो गए, जैसे मैंने कहा 8700 प्रोड्यूस हुए, उसमें से 100 तो पुराने थे, तो 8600 इसमें से प्रोड्यूस हुए। वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये बाद में सेकंड नंबर पे, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गए, फिर इसमें से आउट किया आपने। अब इसमें से आउट इतना ही हुआ, तो बाकी तो बचा होगा, तो बाकी क्या होगा, वो बाकी हो सकता है नॉर्मल लॉस हो सकता है एबनॉर्मल लॉस हो। तो नॉर्मल लॉस जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज लिखेंगे नॉर्मल लॉस का, वैल्यू निल, जो भी परसेंटेज होगा यहां लिखेंगे निल, परसेंटेज लिखेंगे निल। क्यों, क्योंकि नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, ये कंसेप्ट है अपना, इसलिए डैश 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 कर दोगे आप, कुछ भी लिखोगे। एबनॉर्मल लॉस अगर आएगा, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस आप लिखो ना, एबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज गिवन रहेगा आपको क्वेश्चन में कि उस एबनॉर्मल लॉस पे कितना परसेंट मटेरियल लग चुका है, लेबर कितने लग चुकी है वो भी गिवन रहेगा, और कितना ओवरहेड लग चुका है ये भी रहेगा, तो उतना उतना लगा देना। और नहीं दे रखे तो क्या मान लेना, 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड। और अगर एबनॉर्मल गेन आ जाए माना उल्टा गेन, तो गेन तो माइनस होता है, गेन तो क्या होगा माइनस, तो माइनस होगा हर जगह 100%, 100%, 100%, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। क्यों, क्वेश्चन में परसेंट दूसरे दिए होंगे, लेकिन गेन पे हमेशा 100 ही लेना। क्यों लेना, उसका लॉजिक अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर कर दूंगा। तो यहां पर भी खेल वही रहेगा, यहां पर भी बात वहीं पर आ गई। तो ये ओपनिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो बन के आउट हो गया, इसमें से कुछ बना, कुछ लॉस हुआ, कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ, और कुछ क्लोजिंग WIP भी तो बन सकता है, बच सकता है। क्लोजिंग WIP जो भी हो आपके क्वेश्चन में, क्लोजिंग WIP पे कितना परसेंट लिखोगे, जो गिवन परसेंटेज है वो लिखना, गिवन परसेंटेज है वो लिखना, कितने परसेंट काम पूरा हुआ गिवन लिखा है। ठीक है, ये तरीका रहेगा। तो जितना आपने इन किया उतना आउट, ये कॉलम तो मैच हो जाएंगे, 10,100, 10,100, सब लॉस वॉस सब मिला के 10, जितना इन किया उतना आउटपुट तो होना चाहिए ना। तो प्रोसेस अकाउंट में याद करो, एक तरफ डेबिट में हमने इनपुट लिखते थे यही दो, और क्रेडिट में ये सब, तो ये सब प्रोसेस अकाउंट का ये डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम हो गया क्वांटिटी वाइज। और ये हो गया आपका नया कंसेप्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है, मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का, 3 जगह का, ऐसे लिखना है। यानी खेल कोई सा भी क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन आखिरी तक पढ़ के देख लेना, सभी क्वेश्चन लास्ट तक आपको सब में परसेंट नजर आएंगे आखिरी तक, यानी सारे क्वेश्चन लगभग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के। आखिरी के 2 क्वेश्चन इंटर प्रोसेस के छोड़ दे तो सभी इसी के, सभी। और सब में आप समझना ना, यही फॉर्मेट मेन है, 5 पॉइंट, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, नॉर्मल एबनॉर्मल, ठीक,
और प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। बस 5 पॉइंट रखेगा, और हर क्वेश्चन में भी, बेसिक क्वेश्चन में भी यही करते आए हम, तो 5 पॉइंट रखेगा। लेकिन ये क्यों किया, ये भी और समझाना बाकी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। इस पूरे में सिर्फ यूनिट आई, अब बताओ ना इसमें रुपीस कहां है, इसमें वैल्यू कहां आई? जबकि मैंने तो भी आपको बताया प्रोसेस अकाउंट बनाते समय वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा उस वैल्यू तक पहुंचने में 3 स्टेटमेंट लगेंगे। पहला स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, अब दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, फिर प्रोसेस अकाउंट। तो अब हम लिखते हैं सेकंड नंबर स्टेटमेंट। तब तक आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद रखें। चलिए अब हम सेकंड स्टेटमेंट आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट में फीफो मेथड में, हम बात फीफो की कर रहे हैं बार बार, फीफो में नंबर 1 मटेरियल, सब तरह का, डायरेक्ट मटेरियल, बेसिक मटेरियल, सब आ। मटेरियल लिखा, कितने टोटल कॉस्ट अमाउंट वाइज यहां लिख देंगे। लेबर जितने अमाउंट वाइज हो गए वहां लिख देंगे, और ओवरहेड्स अमाउंट वाइज यहां लिख देंगे। तो यहां से उठा लेंगे टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में जितनी दी होगी ड्यूरिंग द पीरियड, इस महीने में या इस साल में कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर, कितना ओवरहेड। अब नॉर्मल क्वेश्चन हम क्या करते थे, डेबिट साइड में 3 चीज लिखते थे ना, हम तीनों का टोटल लगा के इकट्ठा ले लेते थे। इस बार मैं अलग अलग ले रहा हूं। उस टोटल में से हम क्या करते थे, माइनस, याद करो उसमें से हम माइनस क्या करते थे, हम टोटल कॉस्ट लेते थे, उसमें से माइनस करते थे नॉर्मल लॉस सेल वैल्यू, और डिवाइड बाय टोटल यूनिट लेते थे माइनस नॉर्मल लॉस, यही करते थे। तो वहां हम इकट्ठी कॉस्ट निकाल लेते थे, क्योंकि सभी की कॉस्ट इक्विवेलेंट होती थी, एक जैसी। लेकिन यहां WIP पे मटेरियल कम लेबर ज्यादा, या लेबर कम ओवरहेड ज्यादा, ऐसा हो सकता है ना, इसलिए यहां अलग अलग निकालना पड़ेगा। लेकिन कंसेप्ट वही है कि इस टोटल कॉस्ट में से सेल ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस करना है। यहां से कुछ भी माइनस नहीं होगा, यहां से कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो ये हो गया अमाउंट। इसमें डिवाइड कर दोगे इक्विवेलेंट यूनिट, मटेरियल, वो जो पहला स्टेटमेंट आया उसमें मटेरियल का जो टोटल कॉलम आया वो। तो जनरली हम क्या करते थे, टोटल मिला के मान लो 10,000 इनपुट हुआ, कितना इनपुट हुआ, 10,000। तो हम क्या करते थे, 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस मान लो 100 मान लेते हैं, 500 मान लेते हैं, तो 9,500 डिवाइड कर देते। तो ये सारी कॉस्ट बची हुई गुड यूनिट्स में अलोकेट हो जाते थे इक्वली। लेकिन अब क्या होगा, अब वहां पर आपकी कॉस्ट पूरी नहीं आएगी, क्योंकि इन यूनिट में से कुछ यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट हो गई। किसी पे 80% वर्क कंप्लीट हुआ तो 100 का 80% 80 रह गया, किसी पे 50%, तो हो सकता है ये यूनिट्स आपकी इक्विवेलेंट कम होकर 9,000 ही रह जाए। तो ये कंसेप्ट हम समझेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। फिलहाल आपको वहां से इक्विवेलेंट यूनिट उठाना है। डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट। यहां डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट। यहां डिवाइड कर दोगे क्या आएगी, कॉस्ट पर यूनिट। अब समझे आप, मतलब ये कि इस बार कॉस्ट मटेरियल की अलग, लेबर की अलग, ओवरहेड की अलग, और सभी पे मैंने 9,500 डिवाइड नहीं किया। तो नॉर्मल क्वेश्चन में हम सिर्फ पे 9,500 डिवाइड कर देते, यहाँ ऐसा नहीं होगा। हो सकता है यहाँ 9,500 हो सकता है, यहाँ 9,400 हो सकता है, यहाँ पे 9,300, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जितना लेबर लगा होगा उसके इक्विवेलेंट ही डिवाइड करेंगे। मटेरियल ज्यादा लगा तो मटेरियल में ज्यादा यूनिट आएगी, लेबर में कम आएगी। तो जहां जितना परसेंट लगा होगा उतने परसेंट यूनिट लेना है, इसलिए हमने इसका पहला स्टेटमेंट बनाया। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट आई, कौन सा ये ना, हम वहीं पहुंच गए जिससे हम प्रोसेस कॉस्टिंग में डिवाइड करके कॉस्ट निकालते थे, और फिर कॉस्ट से एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कर लेते थे, और उसी से ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में भी इनटू करते थे, तो वही कॉस्ट आ जाती थी। वहीं पहुंच गए, वहीं पर आ गए हम। बस वहां इकट्ठा करते थे, यहां अलग अलग किया आपने। तो ये ज्यादा एक्यूरेट कॉस्ट है, वो एक्यूरेट नहीं है। वो तो सब पे बराबर बराबर थी, यहां सब पे बराबर नहीं है, यहां सब पे अलग अलग है। अब इससे हम इनटू करके वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट बनाएंगे आप, थर्ड नंबर स्टेटमेंट। थर्ड नंबर स्टेटमेंट में हम यहां से कॉस्ट पर यूनिट लेंगे। थर्ड नंबर स्टेटमेंट बड़ा काम का है, क्योंकि वही सही कैलकुलेशन करवाएगा आपको। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट के लिए बेस तो यही रहेंगे। थर्ड स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यू कैलकुलेट करना है।
किस किस की वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें? तो एक तरफ हम लिखेंगे यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखेंगे। पहले स्टेटमेंट से यूनिट उठाएंगे, मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट कितनी, लेबर की कितनी, ओवरहेड की कितनी, और दूसरे स्टेटमेंट से कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट ऐसे काम आए। अब आप प्रोसेस अकाउंट इमेजिन करो, मैं कहां अटका था प्रोसेस अकाउंट में? डेबिट साइड तो हो गई, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना लिखूं, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू क्या लिखूं, और एबनॉर्मल लॉस है तो उसकी वैल्यू क्या लिखूं। नॉर्मल लॉस तो एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स हो जाएगा। तीन वैल्यू में अटको गया, और इन तीनों की वैल्यू अलग अलग क्यों आएगी? क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे वर्क कम हुआ होगा, और जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस होगा उस पर 100% वर्क कंप्लीट हुआ होगा। तो फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में नंबर एक तो हम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेते हैं। डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट क्वेश्चन में दी रहती है, उस पर कितना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब मिला के इकट्ठा जो दिया वो सारा लिख देना डायरेक्ट। इतना तो लास्ट ईयर तक काम हो चुका है, अलग अलग दिया तो भी इकट्ठा मिला के लिख देना। इस बार आपने कितना किया ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में आपने कितना काम किया, तो इस पीरियड में आपने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगाया होगा। तो क्या मटेरियल 100% लगाया या 50 या 80% लगाया या 20% लगाया, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो वहां से आप यूनिट उठाओगे, जो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट, वहां पर आपने ओपनिंग में मटेरियल की कितनी क्वांटिटी लिखी होगी, 20% मानो, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी एग्जांपल में कि सपोज 80% कंप्लीटेड इन लास्ट मंथ, देन रिमेनिंग 20% कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। तो 20% यानी 100 यूनिट का 20 यूनिट के बराबर ही खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ? सिर्फ 20 यूनिट। 100 के बराबर होगा ही नहीं, तो सिर्फ 20 यूनिट लिखूंगा। लेबर 100 पे से 50%, तो 50 यूनिट के बराबर ही खर्चा हुआ। तो वहां से हम उठाएंगे यूनिट्स, और कॉस्ट पर यूनिट उठाएंगे अभी पिछले टेबल से, दोनों का इनटू कर देंगे तो ये आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, अभी इसका ऑर्डर नहीं लगाते टोटल, और आगे चलते हैं। ये आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले तो 100 यूनिट आउट कर दी, ये उसकी वैल्यूएशन हो गई। लास्ट ईयर तक वर्क हुआ प्लस करंट ईयर में वर्क हुआ। फिर आपने फ्रेश यूनिट्स भी तो बनाई थी, तो प्रोड्यूस आउट ऑफ फ्रेश यूनिट्स, नई यूनिट्स जो उसमें से कितनी बनी, तो मैंने अभी एग्जांपल बताया था, जैसे टोटल 8700 बनी, तो 8700 में से 100 तो ओपनिंग बन गई, इसका वैल्यूएशन आपने कर लिया। अब फ्रेश यूनिट्स में से कितनी बनी, तो 8600, तो 8600 यहां लिख दूंगा, और इस पर आप इकट्ठा टोटल कॉस्ट ही लिख दोगे। क्यों टोटल कॉस्ट लिख दोगे? क्योंकि 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड होंगे। तो यहां पर आप हमेशा टोटल कॉस्ट ही, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ही लिख देना, टोटल कॉस्ट पर यूनिट लिख देना, क्योंकि उसमें मटेरियल भी 100 लगा होगा, लेबर भी 100, ओवरहेड भी 100, तो बार बार लिखने से अच्छा इकट्ठा लिख देना। ये आपका टोटल वैल्यूएशन आया, वैल्यू ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। या क्या एक पार्ट कंप्लीट। आप चाहो तो लाइन खींच लेंगे, सब कर लो यहां से यहां पर। ठीक है, फिर क्या चाहिए और हमें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन चाहिए। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितना, वो उठाओगे आप फर्स्ट स्टेटमेंट से। कितना काम हुआ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे, जो आखिरी में यूनिट्स बच गई उस पे 80% 70 कितना काम हुआ, 100 यूनिट थी, 70% वर्क कंप्लीट है, तो 70 यूनिट 70 यूनिट वहां से उठाओगे। 100 पे काम नहीं हुआ, 70 पे ही काम हुआ, 70 के इक्विवेलेंट ही वर्क हुआ, तो 70 लेंगे ना। कॉस्ट पर यूनिट इनटू कर देंगे, तो यहां पर ये आपका टोटल वैल्यूएशन इसका आ जाएगा। ऐसा कैसे ही एबनॉर्मल लॉस में करोगे आप। एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वहां से यूनिट उठाना, यहां से कॉस्ट पर यूनिट उठाएंगे, सबका इनटू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे 3 फिगर चाहिए मुझे, एक वैल्यू ऑफ ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू, और तीसरा एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। तब जाके प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पूरी होगी। डेबिट तो हो गई, क्रेडिट साइड में वैल्यू में प्रॉब्लम आई थी ना, इसलिए सब में एक जैसी वैल्यू नहीं रख सकते थे, क्योंकि किसी में काम ज्यादा हुआ, किसी में कम हुआ। यहाँ 100% वर्क हुआ, ओपनिंग में तो 20% ही काम हुआ, और क्लोजिंग पे 70% काम हुआ।
तो सभी जगह उनके इक्विवेलेंट काम हो, जितना काम हुआ उतना उतना यूनिट्स लिखते जाओ और एंटर करो। तो फोर्थ स्टेटमेंट होगा प्रोसेस अकाउंट। कौन सा? प्रोसेस। ये 4 स्टेप पार करेंगे तब जाके हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। आप क्वेश्चन 1 रीड कर लें, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, 13, ये सारे एक बार रीडिंग लगा कर रख लें। होमवर्क बहुत सारा मिलने वाला है। पहले आप ये फॉर्मेट वीडियो अच्छे से देख के फॉर्मेट डबल से रिवाइज कर लें, अपनी कॉपी में भी लिख लें और एक बार फिर से समझ लें, क्योंकि बेसिक है ये समझ में नहीं आया आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अभी मैंने सिर्फ फीफो मेथड बताई है, एवरेज मेथड बाद में बताऊंगा। तो आप पहले तीनों फॉर्मेट लिख लें, है ना, कॉपी में। अब हम कल से करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक बार पढ़ के रखना। और अगर आप में से कोई लोग क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 10 का पहला स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट, ये नहीं, पहला स्टेटमेंट बताया मैंने कौन सा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, अगर वो बना सकते हो बिना समझाए तो देखते हैं बना सकते हैं कि नहीं, कोशिश तो करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।